वो बुमराह के साथ शायद दूसरा फास्ट बॉलर भी टीम में वाहिद शामिल हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर रिकॉर्ड देखा जाए हार्दिक पांड्या का हमेशा अच्छा होता है, वो विकेटें भी लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर भी करते हैं। तो साइम की और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पे दर पे उन्होंने एक ही ओवर में पहले तिलक वर्मा को LBW आउट किया और फिर कैच आउट किया। हार्दिक पांड्या ने आते ही शायद प्रेशर कम करने के लिए उन्होंने ऊँची उठा दी और छक्का मारने की कोशिश कर लेते। और बाबर जो आजकल जो है फील्डिंग में कम अज़ कम वो स्कोर जो है करें ना करें, आजकल वो फील्डिंग में बहुत माने जाते हैं। उन्होंने बिग बैश में भी शानदार फील्डिंग की और यहाँ भी जब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले बहुत अच्छी फील्डिंग की। वर्ल्ड कप के 2 मैचों में भी आपको याद हो गया, पहले मैच में उन्होंने जैसा दौरे जदीद में कैच किया जाता है बाउंड्री से बाहर भागते हुए गेंद अंदर उछाली थी जिसको शान अफरीदी ने कैच ले लिया था। तो बाबर ने आज भी एक कामयाब कैच लिया हार्दिक पांड्या का। अभी तक पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग अच्छी जा रही है क्योंकि चांसेस मिलेंगे तो फिर फील्डर्स कैच करेंगे। तो साइम बिल्कुल छाए हुए हैं खेल पर। और तीसरा साइम ऑन अ हैट ट्रिक और आई गेस ये विकेट वो शायद ना ले सके, रिव्यू पे शायद ये बात जाए, बट 126 4 आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच जारी है। 14वां ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरी बॉल है ये 15वें ओवर की। साइम हैट्रिक पर थे, इससे पहले उन्होंने तिलक वर्मा और उसके बाद हार्दिक पांड्या की विकेट हासिल की और शायद ये आउट ना हो। इस वक्त जो है वो प्लेयर्स की डिस्कशन जारी है और जैसा जाहिद साहब आप जिक्र कर रहे थे शिवम दुबे का, ये उनकी विकेट है। और रिव्यू के हवाले से इस वक्त ये स्क्रीन्स पर आप लोग देख सकते हैं मनाजिर। जाहिद साहब क्या लगता है? देखें बाहर तो ऐसे लग रहा है कि गेंद सीधी है, आउट है और ये अब यहाँ से फैसला करना ज़रा मुश्किल है। ये जो रिव्यू लिया गया ये कैच आउट का रिव्यू लिया गया और अभी तक तो नज़र आ रहा है कि बाल जो उनके बैट के साथ नहीं टकराई और लगता है कि नॉट आउट होगा अगर कैच का तो क्योंकि ये कैच का उन्होंने अपील की थी जिस पे हैट्रिक पे अगर ये कैच हो और रिव्यू दे उसमें कामयाब हो जाती पाकिस्तान की टीम तो फिर उसकी हैट्रिक हो जानी थी। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और 2 विकेटें गिरने के बाद अब जो प्रेशर है ये दोबारा से इंडियन टीम पर चला गया। पाकिस्तान ने दोबारा कमबैक किया और इसी मोमेंटम को जारी रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने 7 बॉलर आजमाए हैं। फ़हीम अशरफ को कब लाएंगे और राना साहब का इंतजार है कब लाएंगे, यूसुफ किस नहीं अच्छे ओवर का इंतजार किया जा रहा है फ़हीम के इसमें ये भी देखा जा सकता है कि 7वें नंबर पर बॉलिंग के लिए उस्मान तार को लाया गया है। उस्मान तार के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड है और इस पर सारी उनकी नज़रें थी, पाकिस्तान की पूरी दुनिया की नज़रें उन पर थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर हमें लगता नहीं था कि पावर प्ले के बाद हमें उस्मान तारिक को लाना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पावर प्ले में अगर आपने आजमाना नहीं है तो मेरे ख्याल में पावर प्ले भी उनको आजमाने पे कोई ऐसी मुज़ायका नहीं था, उनको एक ओवर करवाया जा सकता था। लेकिन अगर पावर प्ले में आप समझते हैं कि फील्डर दायरे के अंदर थे, 2 बाहर थे सिर्फ, तो वहाँ पर उस्मान तारिक का बनता नहीं था। तो उसके बाद फिर 7वां ओवर उनसे ज़रूर करवाना चाहिए था। अब आपका एक टॉप बॉलर है जिसको आप ट्रम्प कार्ड कहते हैं, उसको आप 7वें नंबर पर बॉलिंग के लिए ला रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो बॉलिंग के हवाले से किस बॉलर को कब ओवर करवाना है ये होमवर्क यकीनी तौर पर किया गया होगा टीम मीटिंग में। तो टीम मीटिंग को तो ठीक है, उसमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन मैच की सिचुएशन के लिहाज से आपको अपने फैसले तब्दील करना पड़ते हैं। कप्तान को अपनी सोच आजमाना पड़ती है कि इस पोजीशन पर अब किससे बॉलिंग करवाई जानी चाहिए। अब चूंकि दोबारा से कमबैक किया पाकिस्तान की टीम ने यूसुफ वैसे भी पहले भी जब साइम ने विकेट ली तो उसके बाद भी साइम से ओवर नहीं करवाना चाहिए था। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल करवाना चाहिए था कि अगर एक बॉलर का छाया हुआ उसकी बॉलिंग पर इतना रन नहीं बन रहा है, विकेटें गिर रही तो मेरे ख्याल में उनको एक और ओवर देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त कप्तान ने शायद ये सोचा होगा इनको बाद में जब मिडल ऑर्डर के आएंगे बैटर तो वहाँ पर उनको आजमाया जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब कंटिन्यू करेंगे अब उनका, क्योंकि ये आखिरी ओवर है। तो अब देखना किसके बाद पाकिस्तान की जो कप्तान है किसको बॉलिंग अगले 5 ओवर्स के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ